हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अपने समझने वाले ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम का डिफरेंस के बारे में। ठीक है, वैसे अपने सिलेबस में दिया हुआ है इसका मीनिंग डिफरेंस। लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंस वे, तो काफ़ी अच्छा से क्लैरिटी बैठता है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है ना, आपके पास मालूम है टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उस 5 हेड्स ऑफ इनकम को जब आप इनकम को अलग अलग इनकम का हेड में से जो इनकम को कंप्यूट कर लेते हैं, उस पांचों हेड ऑफ इनकम को आप जब जोड़ते हैं तब आता है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे मान लीजिए इनकम फ्रॉम सैलरीज, यदि आपका यदि कुछ इनकम फ्रॉम सैलरीज है तो ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपका कुछ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसको भी आप जोड़ दीजिए। नेक्स्ट, यदि पकड़ लीजिए इनकम फ्रॉम आपका मान लीजिए पीजीबीपी है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ठीक है, उसको भी आप जोड़ दीजिए। आपके पास क्या है? इनकम फ्रॉम कुछ कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके आपका थोड़ा बहुत कमाई हुआ है, सो उसको भी आप जोड़ दीजिए। नेक्स्ट, कुछ कुछ इधर उधर के भी इनकम है आपके, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, उसको भी आप जोड़ दीजिएगा। ये पांचों हेड ऑफ इनकम, अच्छा जरूरी नहीं कि पांचों हेड ऑफ इनकम होगा ही होगा, कभी कभी हो सकता है कोई कोई हेड ऑफ इनकम आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। ये पांचों हेड ऑफ इनकम को अलग अलग से क्या कंप्यूट करके इसको जब आप जोड़ दीजिएगा, ये जो फाइनल आंसर जो इधर आता है इसको अपने बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब होता है द सम टोटल ऑफ द इनकम कमिंग फ्रॉम ऑल द अबव 5 हेड्स, ओके, इज द ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको क्या करता है, गवर्नमेंट अलाउ करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि आप बहुत सारे डिडक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए, ठीक है। तो मतलब अलग अलग डिडक्शंस मिलते हैं कि आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा अंडर चैप्टर 6 ए। तो ये सबको आप यदि माइनस कर दीजिएगा ना, तब ये जो आता है इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा टैक्स, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं टोटल इनकम। सो मेरा जो टैक्सेशन का जो स्लैब्स होता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? टोटल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो रफली अंडरस्टैंडिंग मेरा ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम का चीज मालूम चला। इसको यदि और अच्छे से समझे तो यदि तो मेरे पास इधर फ्लो चार्ट है, यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट में क्या है। सबसे पहले एक उस इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस जानिए, उसके हिसाब से उसका टैक्सेबिलिटी होता है थोड़ा सा। सो उसके बाद आप उसका पांचों हेड्स ऑफ इनकम में आप उसका इनकम को क्लासिफाई कीजिए, उसको जोड़िए। उसको जोड़ने के बाद कुछ कुछ क्लबिंग प्रोविजंस होते हैं, कुछ कुछ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे आपका कुछ लॉस हो गया ना, उसको कुछ आने वाले सालों तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यदि किसी एक हेड का इनकम को दूसरे हेड का लॉस से आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं, इसको अपने बोलते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। ये करने के बाद मेरा जो अल्टीमेट आता है ग्रॉस टोटल इनकम, ये एग्जैक्ट हुआ। ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा रफली आपको समझाने का ट्राई किया है। ये जो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद मेरा क्या होता है? डिडक्शंस आते हैं। डिडक्शंस जो होते हैं उसके बाद मेरा आता है टोटल इनकम, डिडक्शंस करने के बाद, ठीक है। क्या क्या डिडक्शंस के प्रावधान है जिससे आप टोटल इनकम को कम कर सकते हैं। और टोटल इनकम कम हो गया मतलब ऑब्वियसली आपका टैक्स भी कम हो जाता है। एक तो जैसे कि आपने बोलते हैं ना 80C, जिसमें आपने सुना होगा काफ़ी LIC कर लेना, उसमें से आपका क्या हो जाएगा? टैक्स वैक्स बचता है। सो वो भी एक डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 है। ओके, नेक्स्टली मैंने यहाँ पर एक डिफरेंस फॉर्मेट में दे दिया है। क्या है? लेट अस सी द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनकम्स अर्न बाय अ पर्सन, एग्रीगेट ऑफ इन अ फाइनेंशियल ईयर बिफोर एनी डिडक्शंस, वो हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। एंड द इनकम रिमेनिंग आफ्टर ऑल एलिजिबल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A हैव बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है टोटल इनकम। कंपोनेंट्स सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, सब कुछ है आपके अंदर। यहाँ पर क्या है? ये जीटीआई तो रहता ही है ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद आप बहुत सारे जो डिडक्शन है उसको माइनस करते हैं। जैसे मैंने बताया 80C 80D होता है आपका मेडिक्लेम, यदि आप मेडिक्लेम करते हैं तो उसके लिए भी डिडक्शंस मिलता है। तो ऐसे करके आपके कैलकुलेशन का बेसिस, पर्पस, ओके, रिलेवेंस फॉर टैक्सेशन। ऑब्वियसली जीटीआई डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अब टोटल इनकम जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी, कितना आपका टैक्स अमाउंट है, ठीक है। तो छोटा सा एग्जांपल दिया, पांचों हेड ऑफ कुछ हेड ऑफ इनकम को ऐड कर दिया तो दैट फॉर्म्स जीटीआई। उसमें से कुछ 80C ये सब डिडक्शंस को माइनस करके आप एक इलस्ट्रेशन के हिसाब से एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना सकते हैं। रिपोर्टिंग, यस, रिपोर्टेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर क्लेमिंग डिडक्शंस, ये आपका रिपोर्टेड इन द इनकम टैक्स आफ्टर क्लेमिंग ऑल डिडक्शंस होता है। इसको आप रिपोर्ट करना तो पड़ता ही है।
ठीक है। तो ये रहा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम का डिफरेंस, हल्का सा मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम में यदि आ जाए तो आप यहाँ पर डिफरेंस वाइज से भी लिख सकते हैं, या सिर्फ जीटीआई या सिर्फ टोटल इनकम पूछे तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। सो आई हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। सो मेरा कहीं ना कहीं आने वाले क्लासेस में ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ये पाँचों हेड ऑफ इनकम को समझाएं। वो समझाने के बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, उसके बाद हम आपको सारे डिडक्शन समझाएंगे, उसके बाद मेरा आ जाएगा टोटल इनकम, उसके बाद हम आपको ये जो स्लैब्स होते हैं वो कैसे लगा के एक टैक्स लाइबिलिटी निकाला जाता है वो सिखाएंगे। तो ये मेरा आने वाले कहीं ना कहीं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी होने वाला है, जो आपको समझ में आ गया। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।